खबरों की माने तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस साहब आज दोपहर राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं। पिछले 2 सितंबर को वो राजधानी रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद उनके आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होने के बाद झारखंड की सियासत में उहापोह की स्थिति है। लिहाजा राज्यपाल के रांची पहुंचने के साथ ही उस बादल को छटने की आशंका संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के झारखंड की सियासत इन दिनों बेहद चर्चा में है। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त राज्यपाल रांची पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दरअसल इस सवाल को लेकर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल प्रोजेक्ट भवन में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। अब जो जिनको जवाब देना है यानी राज्यपाल को, राजभवन को या ईसीआई को, उनके जवाब का वो इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता उस सवाल का जवाब जानना चाह रही है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से जुड़ा है। राज्यपाल के आने का क्या कुछ कार्यक्रम है या राज्यपाल आएंगे तो क्या कुछ झारखंड की राजनीति बदलेगी, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, जो बताएंगे आपको पूरी स्थिति। आज राज्यपाल अगर लौट आते हैं तो क्या ये माना जाए 8 सितंबर का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राज्यपाल से यूपीए के लोग यानी कि महागठबंधन के सदस्य जो मिले थे राजभवन जाकर और उनसे ये मांग की थी कि अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी फैसले आए हैं तो उससे राज्य की जो मुखिया है यानी कि हेमंत सोरेन है उनको अवगत कराया जाए और जो राज्य में एक उहापोह की स्थिति बनी है उससे जो है एक तरह से छुटकारा मिल सके। देखिए आप कितनी जो है ये खबरें विस्तार हो गई यानी कि बड़ी हो गई थी कि दिल्ली से भी कई मीडिया हाउसेज के लोग जो हैं यहाँ पर 1 सप्ताह से अधिक भी समय बिताए। लगातार ये खबरें आ रही थी कि आज राजभवन से जो है जो लेटर आया है, जो लिफाफा है वो खुल जाएगा, मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जब महागठबंधन के लोग राजभवन जाकर मिले थे तब यह स्पष्ट हुआ था कि हाँ, चुनाव आयोग से जो है वो लिफाफे आ चुके हैं यानी कि जो फैसले हैं वो आ चुके हैं, हमने पढ़ा भी है और उसके बारे में कानूनविद से सलाह लेकर के फिर एक उचित जो निर्णय है वो उससे अवगत हम मुख्यमंत्री को जरूर कराएंगे। लेकिन उसके लिए 2 से 3 दिनों का वक्त के लिए जो है राज्यपाल ने कहा था कि 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है इसमें। लेकिन इसी बीच अचानक राज्यपाल का जो है दिल्ली दौरा हुआ और फिर कल देखिए जो बंधु तिर्की उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे वो कल प्रेस वार्ता करते हैं और देर शाम में ये कहते हैं कि राज्यपाल को अब अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करनी चाहिए, इससे जो है और स्थिति बिगड़ता जा रहा है। वहीं देखिए इसी बीच विधायकों को इसी स्थिति से निपटने के लिए कहां भेजा गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर लतरातू डैम तक ले जाया गया, सर्किट हाउस में रखा गया और एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। उसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल पर और राजभवन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो है पिछले दरवाजे से दिल्ली में जाकर बैठ चुके हैं, अगर कोई फैसला है तो उससे हमें अवगत कराएं, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी जो है हमलावर है, लगातार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि महागठबंधन के नेता राज्यपाल पर दबाव नहीं दे सकते हैं, वो एक संवैधानिक संस्था है और ऐसे में जो भी निर्णय है उससे उनके वो जब कंफर्म हो जाएंगे, कानूनविद से परामर्श ले लेंगे, उसके बाद वो स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। मगर जब इस सवाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा गया कि राज्यपाल की तरफ से देरी हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना जवाब दे दिया है, अब उनको जवाब देना है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री कि हम अपने जवाब देकर हम अपने काम से बरी हो चुके हैं, अब ईसीआई को या राजभवन को निर्णय लेना है? हाँ बिल्कुल। देखिए दोनों पक्षों की तरफ से, एक तरफ से ये जो लीज आवंटन का मामला है इसमें बीजेपी पार्टी है और मुख्यमंत्री पार्टी है, दोनों तरफ से चुनाव आयोग में लिखित तौर पर भी जवाब दाखिल कर दिया गया। उसके बाद फैसला जो है वो राज्यपाल को भेजा गया है। इसी बात के कंफर्मेशन के लिए महागठबंधन के लोग राजभवन तक पहुंचे थे। मीडिया में जिस तरह से खबरें आ चुकी थी कि लिफाफा आ चुका है, बंद लिफाफा कब खुलेगा, ये होगा वो होगा, अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इसी पर विराम के लिए जो महागठबंधन के लोग हैं वो राज्यपाल से मिले थे और राज्यपाल ने ये स्वीकार किया था।
आप उस वक्त को भी देखिए जब ये पहली बार खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला राजभवन भेज दिया है, और उसी बीच दिल्ली से राज्यपाल लौटे थे। एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब मुझे जानकारी मिलेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर कई दिनों तक राज्यपाल जो है राजभवन में रहते हैं, लेकिन कोई बातें जो है सामने नहीं आई थी, तो लोगों को लग रहा था कि अभी फिलहाल नहीं आया है। और इसी में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, विधायकों का डेली मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू हुआ, फिर वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उससे ये कहा जाता है कि राजभवन पर जो है दबाव है, राजभवन को एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार के कामकाज ठप पड़ चुके हैं। कई आरोप वहां से भी लगे थे और सदन से भी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर राजभवन और राज्यपाल पर हमला बोला था। और कल बंधु तिर्की ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि राज्यपाल जो है जल्द से जल्द इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करे, तो अब इस बीच जब राज्यपाल का लौटना हो रहा है, जो सूचना मिल रही है, तो इसके आधार पर फिर से एक बार सियासत जो है काफी तेज होगी। तो अगर राज्यपाल लौट जाते हैं तो एक बार फिर से मान लीजिए कि तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, एक बार फिर से वो राजधानी रांची की तरफ कूच करेंगे। अभी तमाम जो लोग हैं अपने क्षेत्र में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, उनको स्टैंड बाय में रखा गया है, उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। यानी जैसे ही राज्यपाल का कोई डिसीजन आता है, एक बार फिर से राजधानी रांची जो है वो तमाम मीडिया के नज़रों पर आ जाएगी और नेशनल मीडिया इसको खास तौर पर कवर करने के लिए पिछले दिनों पहुंचा भी हुआ था। तो राज्यपाल के निर्णय का इंतजार है, उनके डिसीजन का इंतजार है। उसके बाद तमाम जो उनके विधायक हैं, यानी यूपीएफ फोल्डर के जो विधायक हैं, एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री आवास में हो या फिर सर्किट हाउस में हो या अतिथिशाला में हो या फिर और दूसरे स्थानों पर, या फिर हो सकता है उनको बाहर ले जाने की बात हो सकती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जैसे ही राज्यपाल अपना डिसीजन सुनाएंगे, उसके साथ ही झारखंड के सत्ता की जो चर्चा है एक बार फिर से जोर पकड़ने लगेगी। और उसी के इंतजार में तमाम जो लोग हैं, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस फैसले पर खास नज़र है, तमाम उनके विधायकों की नज़र है, यहाँ तक कि यूपीए के तमाम घटक दल है उनकी नज़र है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की विधायकी चले जाना एक छोटी बात नहीं होती है। साथ ही अगर उनको चुनाव लड़ने से भी अगर डिबार कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ये झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपीए को अपना एक नया नेता चुनना होगा और फिर उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी होगी। हालांकि ये तो बात की बातें हैं, पहले राज्यपाल के डिसीजन का इंतजार होना चाहिए और जैसे उनका डिसीजन होगा, हम जैसा कह रहे हैं, एक बार फिर से तमाम यूपीए फोल्डर के विधायकों को, उनके मंत्रियों को, उनके कैबिनेट मंत्रियों को रांची पहुंचना होगा। फिलहाल इन तमाम गतिविधियों पर हमारी नजर है। मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।